और शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में जांच अब और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। इस केस में 18 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के कुछ युवाओं पर एसआईटी की कड़ी निगरानी बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार एफएसएल की संभावित रिपोर्ट्स में इसी आयु वर्ग के युवाओं के स्पर्म सैंपल मिलने की बात सामने आई है। निगरानी में मनीष रंजन का बेटा आशु, जहानाबाद का एक युवक और उसका एक करीबी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि एफएसएल की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। नीट छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी की जांच जारी है और इस मामले में 27 लोगों के डीएनए सैंपल भी लिए गए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सीमेन मिलने की पुष्टि हुई और टीम ने आरोपी की तलाश अब तेज कर दी है। देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मामला है। ऐसे में इस पूरे मामले में अब जांच अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। इस केस में 18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के कुछ युवाओं पर एसआईटी की कड़ी निगरानी बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार एफएसएल की संभावित रिपोर्ट में इसी आयु वर्ग के युवाओं के सीमन सैंपल मिलने की बात सामने आई है। और निगरानी में मनीष रंजन का बेटा आशु, जहानाबाद का एक युवक और उसका एक करीबी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि एफएसएल की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। नीट छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी की जांच लगातार जारी है और इस मामले में 27 लोगों के डीएनए सैंपल भी लिए गए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सीमेन मिलने की पुष्टि हुई है। बता दें आपको कि लगातार नीट छात्रा की मौत के मामले में परिजनों में भी हमने देखा आक्रोश देखने को मिला, सड़क पर भी प्रदर्शन किया गया। इसके बाद ही जांच अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी और तरीके से पेश किया गया, तो उसके बाद दूसरी बार जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई और उसके बाद से ही अब जो जांच है अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।